बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ आज मैं उम्रे की तैयारी का। तो जो चीज़ें मैं लेकर जा रही हूँ अभी तो मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो भी वीडियो बन सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चार्जर चाहिए। जब जब भी आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हों तो आपको इस तरह के चार्जर की लाज़मी ज़रूरत होती है। और ये चार्जर इसमें 3 से 4 तरह की पिनें होती हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हर मुल्क का जो भी सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम फ़ेस ना करनी पड़े। और ये इतनी छोटी-छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो इससे बेहतर है आप जब भी पाकिस्तान से कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरह का चार्जर लाज़मी से ले लें। तो यहाँ पर मैंने अपना लगेज तैयार करने के लिए सोच लिया था। वैसे तो चीज़ें कुछ इनकम्प्लीट थी जो कि मुझे अभी लेनी थी, पर मैंने सोचा आप लोगों को वर्बली बता दूँगी मैं, और जो चीज़ अवेलेबल हैं वो मैं वैसे ही आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कम से कम आपको, अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं 15 दिन के लिए, तो कम से कम आपको 5 से 6 सूट या 7 सूट आपको लेके जाने ज़रूरी हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आप वहाँ पे कपड़े वॉश नहीं कर सकते, करना भी चाहें तो, और लॉन्ड्री वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो एक सूट आप 2 दिन अगर चलाते भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे एसी में ही रहना होता है। बस जब आप हरम में जाते हैं तो कुछ रास्ते में ही बस आपको गर्मी लगती है, लेकिन हरम में भी सब एसी ही होते हैं, मस्जिद में भी। और हरम भी बहुत ठंडा है, तो सफ़ा मरवा पे भी एसी ही होता है। तो इतनी स्वेटिंग नहीं होती है जितनी आपको रास्ते में आते-जाते होती है। तो मैं तो यही मशवरा दूँगी, अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 7 जोड़े लेके जाएँ अपने, और उसके अलावा कम से कम 2 से 3 अबाए लेके जाएँ, कुछ स्कार्फ़ लेके जाएँ। टॉवल आप अपना लाज़मी रख लीजिएगा, क्योंकि होटल का नहीं पता होता होटल में किस तरीके के टॉवल होते हैं, आपको किस तरह का होटल मिलता है। बनिस्बत कभी होता है कि अच्छा होटल मिल रहा है तो वहाँ पे साफ़-सुथरी चीज़ें हों, लेकिन कभी ऐसा होता है अच्छा होटल होते हुए भी साफ़-सुथरी चीज़ें नहीं होती। और वैसे भी कहते हैं नॉर्मली भी किसी का टॉवल यूज़ करना नहीं चाहिए। तो इससे बेहतर है आप अपने ही घर से अपनी सारी चीज़ें लेकर जाएँ ज़रूरत की। तो जी यहाँ पर ये इस तरह का चार्जर है जो कि बहुत ईज़िली आपको दराज़ पे मिल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक की कोई बड़ी शॉप होगी वहाँ से मिलेगा, और वहाँ से भी शायद ही आपको मिल सके, क्योंकि मैंने बहुत जाने से पहले ट्राई किया था तो मुझे ये कहीं पर भी नहीं मिला था। दराज़ पे से मैंने ये 1200 का ऑर्डर करके मँगवाया था तो मुझे ये मिल गया था, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का चार्जर है। ये यूनिवर्स ट्रैवल चार्जर करके कहलाता है। तो इसमें ये होता है कि आप इसमें 2-3 तरह की पिनों वाला जो भी सिस्टम है ना सॉकेट का, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर जो भी अवेलेबल हो। इलेक्ट्रिक केटल आपने लाज़मी से रखनी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। वैसे तो होटलों में मौजूद होती है, लेकिन बनिस्बत वही मैं आपको बता रही हूँ, कभी चीज़ें साफ़ मिल जाती हैं तो कभी आपको ख़राब भी मिल जाती हैं। तो इससे बेहतर है आप अपने घर से चीज़ लेके जाएँ। इलेक्ट्रिक केटल आपके बहुत काम आती है चाय बनाने के, पानी गर्म करने के, और अगर आप टिन पैक खाना लेके जा रहे हैं तो वो भी आप इसमें गर्म कर सकते हैं शॉपर में डाल के। मग आप अपने रख लें, और होटल में भी मिल जाते हैं लेकिन आप अपना रख लें, क्योंकि कभी-कभी होटल में नहीं मिलते। नाश्ते के लिए कुछ सामान रख लें, जैसे बिस्किट्स रख लें, उसके अलावा पापे रख लें, और जैम रख सकते हैं, सॉस रख सकते हैं, केचप रख सकते हैं, और ये कपकेक्स होते हैं वो रख सकते हैं। जानमाज़ एक लाज़मी रखें अपने साथ, क्योंकि कभी-कभी होता है कि हरम जाने से पहले-पहले रास्ते में ही जमात खड़ी हो जाती है तो आपको रोड पर ही नमाज़ पढ़नी पड़ जाती है। तो रोड पे नमाज़ पढ़ने के लिए जानमाज़ आपके साथ लाज़मी होनी चाहिए। शैम्पू, फेस वॉश और ये टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब अपना लेके जाएँ, हेयर ब्रश और कुछ मेडिसिन्स जो ज़रूरी होती हैं। इस्पागोल लाज़मी से लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लें, निम्को रख लें, क्योंकि जब आप ज़ियारतों पे जाएंगे तो इतने लंबे-लंबे ट्रैवल होते हैं कि आपको खाने-पीने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको कभी भूख लगने लग जाती है तो वो
ज़ाहिर सी बात है बस अपने हिसाब से ही रुकती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कैप्स ले ली थी जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। कैप्स भी आपने 3 से 4 रखनी है क्योंकि सर में सबसे ज़्यादा पसीना आता है इंसान को, क्योंकि जब आप लेडीज़ ख़ास तौर पे स्कार्फ़ पहनी हुई होती हैं तो वो सर में बहुत पसीना आने की वजह से कैप्स जो हैं आपकी 1-2 दिन में बहुत गंदी हो जाती हैं, तो इससे बेहतर है आप 3-4 रख लें। तो ये भी मैं रख लूँगी। कुछ मैंने टिश्यू पेपर के रोल रख लिए हैं कि वहाँ जाके मौसम चेंज होता है तो नज़ला भी हो सकता है। और एवरीडे या फिर नीडो का दूध रख लें, जो भी आप चाय में लेते हैं। टी बैग्स रख लें और पावर बैंक आप लाज़मी से रखें, डेटा केबल रखें। और कुछ आपने ऐसी मेडिसिन्स रखनी हैं जो कि विटामिन डी की हो और विटामिन्स की मेडिसिन्स हों। उसके अलावा आप ग्लूकोज़ का डब्बा रखें और जो नॉर्मली मेडिसिन हम यूज़ करते हैं घर में पेट ख़राब होने की, सर दर्द की, बुखार की, नज़ले की, इस तरह की सारी दवाइयाँ लेके जाएँ। और अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप उसकी भी मेडिसिन लाज़मी से रखें। प्रिस्क्रिप्शन लाज़मी से रखें और इस तरह का आप बैग ले लें जिसमें आप अपनी स्लीपर डालकर पीछे हैंग करके आप हरम में अपने अरकान पूरे कर सकते हैं। और 7 दानों वाली तस्बीह रखें। अम्ब्रेला रख लें क्योंकि अम्ब्रेला आपको ज़ियारतों पे बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है और उस वक़्त जो है धूप आपको बहुत बुरी लग रही होती है और सऊदीया की गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही तपिश वाली होती है, तो इसलिए अम्ब्रेला आप लाज़मी से रखें। पानी की बॉटल रख लें कि जब आपको हरम जाना हो तो पानी की बॉटल आपके साथ हो। और उसके अलावा जो है यहाँ पर आप स्लीपर रखेंगे, स्लीपर भी बहुत कंफर्टेबल रखिएगा और 2 रखिएगा, जो कि एक एयरपोर्ट पे आप पहन के जाएँ और दूसरी आप अपने बैग में रख लें। और बस यहाँ पर यही सारा ज़रूरी सामान था जो कि पैक हो गया है। और उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उम्रे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपके बैकपैक में होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा एक छोटी-सी सीज़र आप लोग लाज़मी अपने लगेज में रखिएगा और हैंड कैरी में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हैंड कैरी से निकलवा देते हैं। तो मेडिसिन और जितने भी खाने-पीने के सामान हैं वो, नेल कटर और छोटी-सी सीज़र जिससे आप अपने बालों को कट कर सकते हैं, और वो लाज़मी से आप इसके अंदर ही रखिएगा। और केटल वगैरह जो है वो कपड़ों के बीच में रखिएगा, ताकि जब सामान को जहाज़ से उतारा जाता है तो सूटकेस वगैरह इस तरह से फेंके जा रहे होते हैं और ट्रॉली पर भी, तो फिर इसलिए आपकी चीज़ें टूटने का, ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आप इसको सेफ़ली पैक करिएगा। और अगर आप ख़ुद से सूटकेस रैप करना चाहें तो रैपिंग शीट लेकर आप रैप कर सकते हैं, वरना एयरपोर्ट पे ही रैप करने वाले होते हैं जो कि 300-400 रुपये लेके एक सूटकेस रैप करते हैं। तो आप रैप लाज़मी से करवा लीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। टेक केयर, चिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।